16 तारीख को शनिवार के दिन शनि जयंती का सुंदर योग बन रहा है। अमावस्या की तिथि में जो योग बन रहा है बड़ा कल्याणकारी योग है आपके लिए। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों की गणना जो है वो आपके लिए विजय का शंखनाद उत्पन्न करने की योग बनाती दिखाई, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अननेसेसरी का मानसिक तौर पर प्रेशर होने के कारण से थोड़ा सा मानसिक तौर पर जो है वो शायद लोग आपकी उस हृदय गति को पहचान नहीं पा रहे हैं, और बाह्य दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं जो लोग आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको अंतराघात करता दिखाई दे रहा है। उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये सारा खेल शनि ने बिगाड़ रखा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त शनि को मनाने का दिन है, खासतौर पर ध्यान रख लीजिएगा। इस दिन यदि शनि मान गए तो पूरा साल आपके लिए कल्याणकारी हो जाएगा। कुछ खास उपाय हैं, उन शनि को अवश्य बनाने का प्रयास करें। देखिए, गोचर के दृष्टिकोण से एक ग्रह ही खराब चल रहा है आपका, जो सही रूप से आपके भाग्य को भी दुर्भाग्य में परिवर्तन करने का प्रयास कर रहा है। चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, इस बात का बच्चे हैं चाहे, देखिए बच्चों के लिए पढ़ाई का दिन होता है, तो खासतौर पर शनि महाराज ने इन दिनों पढ़ाई के लिए बैकफुट पे कर रखा है। उनको बुद्धि को थोड़ा सा जड़ता दल रखी है, आलस उत्पन्न करा रखा है, चीज़ों को सही नहीं होने दे रहे हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से वो भी कहीं ना कहीं कष्ट दे रहा है, वो भाग्य में दुर्भाग्य का योग बनाता दिखाई दे रहा है। घर वाले जो हैं, जो लोग घर में काम करते हैं, स्त्री हैं, तो उनके लिए खासतौर पर कहीं ना कहीं अननेसेसरी की व्यवधि विधान उत्पन्न करने के शनि योग बना रखे हैं। तो शनि को मनाने का प्रयास करें। इन दिनों शनि आपने इस खास स्थिति में शनिवार के दिन शनि जयंती अमावस्या के साथ में योग लेकर जो आई है, शनि मनाने का दिन है। हम कुछ खास उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से बताने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप वो कर लें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से केवल शनि स्तोत्र का पाठ, हनुमान जी का को सुंदर रूप से प्रसन्न करने का यदि आपने कार्य अपना लिया, तो सत्य मानना ये पूरा साल आने वाला आपके नाम में इसी 20-25 दिनों में आप कर सकते हैं। कहा जाता है सत्यवान और सावित्री की जो कथा है वो बड़ी अद्भुत भारतीय संस्कृति में रखती है। इसका केवल कथा के माध्यम से नहीं सोचें कि एक स्त्री अपनी सत्यनिष्ठ साधना कर कर कैसे असंभव कार्य को भी पूर्ण कर सकती है। आमतौर पे भारतीय संस्कृति में जो कथा मिलती हैं वो एक से एक किसी पुरुष की ही मिलती हैं कि उन्होंने साधना करी और उन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रकार से अनेक मनोकामनाओं को पूर्ण करने का योग बनाया। लेकिन यहाँ सत्यवान सावित्री की कथा जो है वो असंभव को संभव करके दिखाती है कि स्त्री कैसे अपनी शक्ति से, अपनी भक्ति से यमराज तक को भी नतमस्तक कर सकती है और उनको बाध्य कर सकती है कि वो उनके आगे उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का योग बनाए। सत्यवान की जब मृत्यु हो गई, कहा जाता है सावित्री ने बड़ी श्रद्धा के साथ, आनंद भाव से, परमात्मा का स्मरण करते हुए एकाग्रचित्त भाव से वट के समान उस व्रत को पूरा किया। वट यानी ऐसा वृक्ष जो हिलता नहीं है, किसी आंधी अंधड़ में तस का मस नहीं होता, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन वट का जो पेड़ है, वट वृक्ष जो है वो ऐसा जड़मय होता है। कहा जाता है कि इस दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ वट वृक्ष की पूजा कर लेने से, प्रार्थना कर लेने से, प्रदक्षिणा कर लेने से